हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको अपना फुल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको अपने स्टडी एरिया की सेव फाइल और स्टडी एरिया के टोपोग्राफिक सीट और यहाँ से कार्टोसेट यानी डैम का डाटा भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अकाउंट को क्रिएट कैसे करना है वो सीखेंगे। इसके अंदर अभी जो है वो 6 स्टेप्स शो हो रहे हैं, जिसके अंदर 3 स्टेप्स कंप्लीट शो हो रहे हैं और 3 स्टेप है वो अनकम्प्लीट शो हो रहे हैं। तो उन अनकम्प्लीट स्टेप्स को आज हम कंप्लीट करके दिखाने वाले हैं। वैसे तो इसके अंदर टोटल स्टेप्स 10 है, 4 स्टेप न्यू यूज़र्स के लिए हैं। वो कैसे कंप्लीट करने हैं वो भी हम सीखेंगे। अगर आप न्यू यूज़र्स हो और अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो साथ में ही सीख लेना आप मेरे। देखो, ये सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है। आपको सर्च करना है और यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। अभी मेरा अकाउंट ऑलरेडी इस पर कंप्लीट है, तो मैं लॉगिन करके और जो 3 अनकम्प्लीट स्टेप्स शो हो रहे हैं वो दिखाऊंगा। और अगर आप न्यू यूजर्स हो, आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो कैसे करना है, साइन इन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको नीचे एक स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर तो आपको रजिस्ट्रेशन हेयर यहाँ पर एक जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक करना है और कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते जाना और यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेप्स आएंगे, जिसके अंदर आपका प्रोफाइल, उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई, ईमेल और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। तो यहाँ पर आपको जो है अपना नेम डालना है जो आपके आइडेंटिटी कार्ड पर है और आपका मोबाइल नंबर, और यहाँ पर कैप्चा डालकर गेट ओटीपी एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके ओटीपी डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, उसके बाद आपका जो है ईमेल वेरीफाई हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके सामने प्रॉब्लम वही आएगी जो हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है, यानी न्यू यूज़र्स के सामने भी सेम प्रॉब्लम आने वाली है। तो कैसे उन कंप्लीट करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट पर, क्योंकि मेरा इसके अंदर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, अपने मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा और ओटीपी डालकर फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो यहाँ पर मेरे 3 स्टेप्स है वो कंप्लीट शो हो रहे हैं और 3 स्टेप जो है अनकम्प्लीट शो हो रहे हैं। ये 3 स्टेप जो मैं कंप्लीट कर लूँगा तभी मैं यहाँ से जो है टोपोग्राफिक सीट सेव फाइल जो है वो डाउनलोड कर पाऊँगा। तो ये कैसे करनी है, तो यहाँ पर देखो आपको जो है यहाँ पर यूजेज पर्पज डाटा के अंदर कुछ टाइप करना है, जैसे कि फॉर स्टडी कर सकते हो आप, फॉर रिसर्च कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो आईडी कार्ड के अंदर आप जो है यहाँ से पैन कार्ड, आधार कार्ड अपना चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो आपको कैसे करना है, ये ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर आपने जो भी आईडी कार्ड चुना है उसका यहाँ पर नंबर डालना है। आधार चुन रहे हो तो आधार का नंबर, पैन कार्ड चुन रहे हो तो पैन कार्ड का नंबर। उसके बाद देखो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो हो रहा है यहाँ पर आईडी कार्ड का और सेकंड यहाँ पर आ रहा है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये आ रही है, आप जो है इसके अंदर आईडी कार्ड के अंदर तो अपना पैन कार्ड अपलोड कर दोगे या आधार कार्ड अपलोड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है ये आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो ये जो लिंक दिया गया है इस पर आपको कॉपी करना है, न्यू टैब को ओपन करना है, कॉपी पेस्ट कर देना और उस लिंक पर आपको जाना है। तो ये जियो स्पेशल एक लिंक है इसी का, ये सर्वे ऑफ इंडिया का। यहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है वो प्रोसेस समझना है। तो यहाँ से आपको साइन इन न्यू सर्टिफिकेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपना अकाउंट तो ऑलरेडी बना लिए, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर, कैप्चा डालकर, ओटीपी डालकर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। ठीक है, नेशनल जियो स्पेशल सर्विस पोर्टल है ये, यहाँ पर है आपको सेल्फ सर्टिफिकेट है वो, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर मेरा ये देखो आ चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, मेरा ईमेल आईडी आ चुका है, मेरा नाम आ चुका है। तो रिज्यूम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके 7 स्टेप्स है वो शो होंगे। अब इन 7 स्टेप्स के अंदर आपको डिटेल डालकर कंप्लीट करनी है और ये ध्यान रखना है आपको एक टाइम सेशन के अंदर ही डालनी है, मतलब एक टाइम सेशन होता है उसके अंदर ही डालनी है। तो यहाँ पर आप जो है एंटिटी लोकेशन तो आपकी इंडिया हो जाएगी, उसके बाद आप किस पर्पज़ से या कहाँ से हो, एंटिटी टाइप मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर रिसर्च कर रहे हो या फिर एनजीओ या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कहाँ से, उधर से वो डालकर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने पर आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन और आएगी जहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, अपनी ईमेल डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। तो वो यहाँ से आपको एंटर करके नेक्स्ट करना है।
ये डिटेल मैं ब्लर कर रहा हूँ, मैं शो नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपल अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो ही डालनी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंटिटी एक्टिविटी पर्पस डिटेल के अंदर आप जो है अदर्स डाल सकते हो, या अगर आप किसी और काम के लिए यूज़ कर रहे हो तो भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते जाना है, और यहाँ पर 3 जो टर्म एंड कंडीशन जो आएगी आपके सामने, उनको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। बट ध्यान रहे ये आपको एक टाइम सेशन मिलेगा, उसके अंदर ही करना है। उससे अगर आप लेट हो जाते हो तो आपका टाइम सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर से आपको दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम एंड कंडीशन को सिलेक्ट करना है, जो है प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। देखो ये ऑलरेडी डिटेल मैंने डाली हुई थी पहले, तो ये मेरी सेव है। आप डालोगे तो आपकी भी सेव हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपको बार बार एंटर नहीं करना है। अगर आपका टाइम सेशन एक्सपायर हो जाता है तो आपको क्या करना है, फिर से आना है, लॉगिन करना है, फिर से आपको डिटेल डालनी नहीं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी डिटेल डली हुई मिलेगी। ठीक है, आपको प्रीव्यू पर अब यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो ये डिटेल आपकी सारी शो हो जाएगी, जो आपने डाल रखी है या जो भी डाली है आपने, सारी शो हो जाएगी। उसके बाद देखो फिर से यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा सबमिट का, लास्ट फाइनल ऑप्शन है सबमिट का। सबमिट पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है, टाइम लगेगा, और उसके बाद आपका जो है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम आपको कैसे इसको अपलोड करना है वो भी बताने वाला हूँ। देखो अब ये डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, ये मेरा एंट्री रजिस्ट्रेशन नंबर और डाउनलोड सर्टिफिकेट का, और ये मेरे 7 स्टेप्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएंगी, बट थोड़ा सा जल्दी जल्दी करोगे। ठीक है, अगर टाइम सेशन एक्सपायर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी डिटेल सेव होती जाएगी। डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। तो डाउनलोड सर्टिफिकेट पर जैसे क्लिक करो, ये डाउनलोड हो चुका है मेरा। अब देखो यहाँ पर ये तो डाउनलोड सर्टिफिकेट अपना जो है वो डाउनलोड हो चुका है, लेकिन इसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म और डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वो एंड के अंदर अपलोड करना होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उस फॉर्म को भी अपलोड करना होता है। तो ये तो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपना हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पैन कार्ड है वो डाल रखा है। अब जो हमने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर करके नेक्स्ट एंड सबमिट कर देंगे। सो नेक्स्ट एंड सबमिट जैसे ही हम क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप देखो 4 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुका है, 5th स्टेप हमें कंप्लीट करना है। तो 5th स्टेप्स के अंदर आपने जो डिटेल डाली थी सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के दौरान, वो यहाँ पर शो हो जाएगी आपकी। कुछ नहीं करना है, बस आपको नीचे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेव नेक्स्ट एंड सबमिट कर देना है। तो इसके अंदर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, वैसे चेंजेस का ऑप्शन मिलेगा नहीं इसके अंदर, ये ऑलरेडी आपने डाली है वही होगी। अब ये लास्ट स्टेप है 6। अब इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर देखो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये बोल रहा है कि अपलोड करना होगा। ये कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो इस स्टेप्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है हमारा, वो हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो मैं यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारा डाउनलोड हो चुका है फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर आपको जो है अपना सिग्नेचर करके उसको अपलोड करना होगा। ठीक है, ये देखो वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोसेस है वो 2 दिन की है, यानी कि 2 दिन आपको वेरीफाई करने में लग जाएगा सर्वे ऑफ इंडिया की थ्रू। ये जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने जो डाला है उसको वेरीफाई करने में 2 डेज़ का टाइम लग जाएगा आराम से। ठीक है, ये जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया है इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले तो आपने अपनी जो है उसके अंदर डाल देना वर्ड के अंदर, और यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से अब इसको अपलोड करना है। सो हम इसको कर लेते हैं अपलोड। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा यूज़र नेम दे दूंगा टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको अकाउंट से रिलेटेड तो ज़रूर से। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमारा 6 स्टेप्स भी कंप्लीट हो चुका है। देखो आपका यहाँ पर लिखा आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुल सबमिटेड। अब यहाँ पर वेरीफाई करने में टाइम लग जाएगा। सो इंडिया विल बी वेरीफाई यू सून, सर्वे ऑफ इंडिया जो है आपको वेरीफाई होती मतलब जल्दी ही आपको रिप्लाई दे देगा आपके मेल पर और आपके नंबर पर। ये जो है आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड किया, ये 3 साल के लिए वैलिड है, यानी कि 3 साल तक आप इसका यूज़ कर सकते हो।